बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद जी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और कांग्रेस के दावे की हवा निकल रही है। धीरे धीरे जनता जान रही है, जैसे जैसे जनता जान रही है वैसे कांग्रेस से जनता दूरी बना रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इतिहास रहा है। लेकिन उन्होंने अगर जनता के लिए कुछ किया होता तो जनता निश्चित रूप से उनसे खुश होती होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही जज है, जनता ही फैसला लेती है। अब फैसला सही गलत क्या है, अगर सही किए होते तो निश्चित रूप से फैसला उनके पक्ष। तुष्टीकरण की नीति है, जो जिस तरीके से किसानों, नौजवानों, 18% निषादों की आबादी के प्रति कितना अन्याय हुआ कि लेदरमैन वाशरमैन को तो दे दिया, लेकिन जो फिशरमैन थे उनकी फाइल ही इनके मुकुल वासनिक और शैलजा जैसे मंत्री गायब कराए। तो ये विशेष वर्ग को आप ध्यान देंगे, बाकी छोड़ देंगे तो लोग। तो ये जो बढ़त है भाजपा की, इसका जो एनडीए गठबंधन है इस पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा झूठ बोल कर इन लोगों ने आंशिक सफलता ली थी, मतलब संविधान और आरक्षण ये खत्म हो जाएगा, खटाखट रुपये आएगा, तो ये झूठ बोलकर थोड़ी सफलता जो मिली थी इनकी 2024 वाली, तो उससे लगता है कि नहीं, अब ये झूठ का इनका कार्ड चलने वाला नहीं है और निश्चित रूप से एनडीए मजबूत होगी। आगे भी जो हमें 2027 के चुनाव है उसमें हमें सफलता मिलेगी। और जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट है वहाँ तो एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहयोग के साथ बढ़त है। निश्चित इससे भी सब पता चलता कि चूँकि वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो सामाजिक समीकरण है, जहाँ वोट का समीकरण होता है, वहाँ विशेष वर्ग एक हैं जिनकी संख्या अधिक है, तो उनसे लगता है कि उन्हें विकास नहीं चाहिए, उन्हें उन्माद चाहिए। उनके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना उन नेताओं को, बल्कि उनको किसी तरीके से धार्मिक उन्माद में पैदा करके, तो जो स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि सबसे अधिक ज़्यादा गरीब वह मुसलमान हैं, तो उनके साथ रहने से मुसलमान गरीब होगा और गरीब धार्मिक रहेगा तो अंधा रहेगा। तो ये जो कांग्रेस का है और जो उनके सहयोगी और हैं, ये 70 साल से मुसलमानों को बना रहे हैं अंधा, अपना चला रहे हैं धंधा, तो निश्चित रूप से वहाँ थोड़ा सा उनके है। और विकास जो चाहते हैं वो देखो, भारतीय जनता पार्टी वोट डालें। तो जो ये रिजल्ट आ रहे हैं उसका महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से जो हमारे धीरे धीरे सब लोग, चूँकि जो मोदी जी का वीडियो एडिट करके डाला था कांग्रेस ने कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो चूँकि वो भाषण दे रहे थे संसद में कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखा था उसमें सभी राज्य सरकारों को, तो वो था कि उनका था कि हम आरक्षण को पसंद नहीं करते, नौकरी में नहीं पसंद करते हैं, तो उसका आगे पीछे काट के मोदी का वीडियो जो चलाया था, तो अब सबको धीरे धीरे जान रहे हैं कि नहीं, आरक्षण के साथ मोदी जी हैं और आरक्षण विरोधी ये लोग हैं। अगर किए होते तो जो निचले पावदान पर रहने वाले थे वो निश्चित रूप से विकास की मुख्यधारा में आते, किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब, ये सब होते। 70 साल से इन लोगों ने क्या दिया? इन दोनों राज्यों का रिजल्ट जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर डालेगा? निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी हम लोग जीत पाएंगे और एनडीए आगे आएगी और जीत के फिर से वहाँ सरकार बनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।